समझ में आता है कि देवरिया जेल हो या साबरमती जेल, वहां से अतीक अहमद लगातार फोन पर अपनी बातों को पूरा कर रहा था, लोगों से बात कर रहा था। चलिए अगली खबर मुंबई से। बड़ी खबर है बांद्रा रेलवे स्टेशन, जहां पर एक बड़ा हादसा आज होने से टल गया। यहां पर चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश एक महिला यात्री कर रही थी और तभी वो स्लिप कर जाती है और ट्रेन के और ट्रैक के बीच गिर जाती है। इसी बीच आरपीएफ का एक जवान दौड़ता हुआ महिला के सामने पहुंचता है और उस बहुत ही फुर्ती के साथ देखिए कैसे वो महिला को बाहर की ओर खींच लेता है, जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। बांद्रा टर्मिनस की ये घटना है, जहां पर सामान लेकर एक महिला दौड़ती हुई नजर आ रही है। ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश थी, लेकिन इस वक्त उनका पैर ट्रैक और ट्रेन के बीच फंसने वाला था, तभी पुलिस जवानों ने उसे बचा लिया। मध्य प्रदेश के भोपाल से एक वीडियो सामने आया है, जहां गाने पर डांस करते हुए एक अधिकारी की अचानक से मौत हो गई। डीजे पर जो गाना बज रहा था वो ये था, बस आज की रात है जिंदगी। इसी गाने के दौरान डांस करते हुए अधिकारी की अचानक से मौत हो गई और सब दंग रह गए। तो ये वीडियो देखिए, यहां पर अधिकारी डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अचानक से वो गिर जाते हैं और उसके बाद ये पता चलता है कि उनकी मौत हो गई। तमाम जितने भी आसपास के लोग हैं वो दंग रह जाते हैं। उधर सूरत के उत्तरायण में आज 85 मीटर ऊंचे पावर हाउस को उसके टावर को जमींदोज किया गया। गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन के गैस बेस पावर स्टेशन के कूलिंग टावर को आज सुबह 11 बजे तोड़ा गया। केंद्र सरकार ने 30 साल पूरे होने के बाद 70 मीटर चौड़ी चिमनी को गिराने का फैसला किया। ब्लास्टिंग का समय केवल 10 से 15 सेकंड था और पूरा टावर केवल 5 सेकंड में ही जमींदोज हो गया। ऑपरेशन के बाद टावर के चारों ओर 50 मीटर के क्षेत्र में धूल का गुबार उड़ा और इस कूलिंग टावर को ट्रोल ब्लास्टिंग इम्पोजिशन टेक्निक के जरिए ब्लास्ट करके गिराया गया था। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरह इस कूलिंग टावर को 90 डिग्री ब्लास्ट करके डिमोलिश किया गया, तकरीबन उसी अंदाज में जिस तरह आपको याद होगा नोएडा के ट्विन टावर्स को गिराया गया था। इस कूलिंग टावर को 1993 में बनाया गया था, जिसके 30 साल पूरे होने के बाद इसको डिमोलिश करने का निर्णय लिया गया। इसके पिलर्स में एक साथ ब्लास्ट किया गया और जिस जगह पर यह बना था ठीक उसी जगह उसी एंगल पे ये धीरे धीरे जमींदोज होता हुआ मिट्टी के ढेर में तब्दील हो गया। इस दौरान धुएं का गुबार आप उड़ता हुआ देख सकते हैं। वही अंदाज जो नोएडा के ट्विन टावर्स का था, गुजरात के सूरत में एक पावर स्टेशन के कूलिंग टावर की चिमनी को इस तरह जमींदोज किया गया, जिसकी जो हाइट थी वो 85 मीटर थी। और अगली खबर नोएडा से, जहां पर 20 साल पुराने एक मामले की जांच की जिम्मेदारी एडिशनल सीपी को सौंपी गई है। बाकायदा पीएमओ से चिट्ठी आई थी इस आईपीएस ऑफिसर को लेकर के। 20 साल पुराना ये मामला है और इस मामले में बता दें गंभीर आरोप लगाए गए हैं पुलिस अधिकारी पर कि भू माफियाओं से मिलीभगत थी उसकी। भू माफियाओं के साथ मिलकर उसने खाली मकानों पर कब्जा करवाया था और ये मामला 1999 से लेकर 2003 का है, जब सीओ के पद पर कार्यरत था आरोपी। हालांकि गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जिसने ये चिट्ठी लिखवाई है, आरोप दर्ज कराया है, उसने हत्या की भी आशंका जताई है। आईपीएस पर गंभीर आरोप लगे हैं, जिसमें खाली मकानों पर कब्जा करवाने और लोगों को फर्जी केसेस में फंसाने के भी आरोप लगे हैं। 20 साल पुराना ये केस अब पीएमओ की दखलंदाजी के बाद इसकी जांच शुरू हो रही है। एडिशनल सीपी को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट में हड़कंप तब मच गया जब पीएमओ ऑफिस से एक चिट्ठी आई और चिट्ठी मौजूदा डीसीपी पद पर तैनात एक अधिकारी के खिलाफ आई है। मामला 20 साल पुराना है, जब यही मौजूदा डीसीपी सेंट्रल यहां पर बतौर सीओ तैनात थे। साल 1999 से 2003 के बीच ये बतौर सीओ तैनात रहे और इसी दौरान का एक प्रकरण है जिसमें आरोप लगाए गए हैं। बेहद गंभीर आरोप है। आरोप में ये कहा गया है कि उस दौरान अपने पद पर रहते हुए उन्होंने एक भूमाफिया का साथ दिया और पीड़ित के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर लिया और इसके बाद जब मुकदमा दर्ज किया तो पीड़ित ने आत्महत्या कर ली है।
लिहाजा इस पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। फिलहाल ये पत्र बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर ने जांच एडिशनल सीपी रैंक के एक अफसर को सौंप दी है और जांच के बाद जवाब और कार्रवाई की बात कही गई है। कैमरामैन मनमोहन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज 18, नोएडा। चलिए आगे बढ़ेंगे। राम मंदिर से जुड़ी एक बड़ी खबर, जहां दिसंबर 2023 में विराजमान होंगे रामलला। मंदिर में विराजमान होंगे रामलला। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इसके संकेत दे दिए हैं। दिसंबर में कर पाएंगे प्राण प्रतिष्ठा, ये कहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी उन्होंने जिक्र किया। दिसंबर में ही कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ था। सूर्य उत्तरायण होने के बाद ही तिथि जो है वो निकली है और उस पर अभी मंथन किया जाएगा। तो बड़ी बात तो यह है कि दिसंबर में ही रामलला विराजमान होंगे। अमित शाह इससे पहले कह चुके हैं कि 1 जनवरी 2024 तक भव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, जिसका इंतजार बेसब्री से कई सालों से तमाम राम भक्तों को था। तो ऐसे में खुशखबरी है ये कि रामलला अब विराजमान हो जाएंगे और दिसंबर में बताया जा रहा है कि दिसंबर में ही रामलला विराजमान हो जाएंगे। ये बड़ी खबर है और मंदिर में कई सारे जितने भी साधु संत हैं उनको भी इस दिन का इंतजार था। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इसके संकेत दे दिए हैं और कहा कि दिसंबर में प्राण प्रतिष्ठा कर पाएंगे। इसके साथ ही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी उन्होंने जिक्र किया और शायद इतना विशाल नक्काशीदार मंदिर लोगों के लिए इस 21वीं शताब्दी में अपने में अनोखा है और जो सोचा है शायद वो सोच ईश्वर ने स्वीकार कर लिया है और ये कार्य पूरा हो जाएगा समय से और हम प्राण प्रतिष्ठा 2023 में कर पाएंगे। खबर अयोध्या से, जहां भगवान रामलला के मंदिर का निर्माण तेजी से हो रहा है। मंदिर के भूतल का लगभग 75% काम पूरा हो चुका है। वहीं मंदिर जाने के लिए कुल 33 सीढ़ियों को चढ़कर श्रद्धालु रामलला के परिसर तक पहुंचेंगे और ये सीढ़ियां चढ़ने के पश्चात ही राम भक्त रामलला के परिसर में खड़े रहेंगे। लगभग 30 फीट दूर गृह मंडप से श्रद्धालु रामलला का दर्शन कर सकेंगे। मंदिर निर्माण को देखने के लिए राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने राम भक्तों को आमंत्रित किया है और ट्रस्ट का कहना है कि राम भक्तों से निवेदन है कि वो अयोध्या आकर रामलला के मंदिर के निर्माण को देखें। राम मंदिर पे सीढ़ियों का निर्माण कार्य चल रहा है। अभी 24 सीढ़ियां बन चुकी हैं। ऐसे 32 सीढ़ियां चढ़ने के बाद 33वें कदम पर वो फर्श पर पहुंचेंगे। कुल 33 सीढ़ी चढ़ना होगा, लेकिन ये है हमारे पर कोटे के अंदर आने के बाद जो सीढ़ियाँ होंगी उसका विवरण दे रहा हूँ। उसके बाद सीधे भगवान जाकर के भगवान का दर्शन 30 फुट दूर से गृह मंडप में जब खड़ा होगा दर्शनार्थी तो भगवान का दर्शन होगा। भगवान के गर्भगृह की रूपरेखा आप सब जानते ही हैं। अष्टकोणीय है, मार्बल से बन रहा है और बहुत सुपीरियर क्वालिटी का फाइन ग्रेन मार्बल से उसकी दीवारें, उसके खंभे, उसका द्वार, ये सब निर्मित हो रहा है। बनने के बाद वास्तव में मंदिर अपने में अनोखा, दिव्य और नागर शैली का इस पूर्व उत्तर भारत में सर्वश्रेष्ठ मंदिर होगा। भगवान रामलला का बहुप्रतीक्षित मंदिर अब आकार लेने लगा है। 75% से ज्यादा मंदिर निर्माण पूरा हो चुका है और ये कहा जा सकता है कि भूतल में अब जल्द ही मंदिर के छत को डालने का काम शुरू किया जाएगा। लेकिन सबसे अहम भगवान रामलला के श्रद्धालुओं को मंदिर तक ले जाने वाले वो पग हैं जो श्रद्धालुओं को स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियों के द्वारा मंदिर के अंदर पहुंचाएंगे। लगभग 32 सीढ़ियां भगवान रामलला के मंदिर में बनाई जाएगी और 33वें कदम पर श्रद्धालु भगवान रामलला के परिसर पर पहुंच चुके होंगे। उसमें 24 सीढ़ियां बना दी गई हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बाकायदा मानक के अनुरूप मार्बल से वो सीढ़ियां बनाई जा रही हैं। पिंक स्टोन के पत्थर भी लगाए जा चुके हैं और 24 से ज्यादा सीढ़ियां भगवान रामलला के बहुप्रतीक्षित मंदिर में बनकर तैयार हो गई हैं। अयोध्या से न्यूज 18 के लिए निमिष गोस्वामी। और फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप बने रहें हमारे साथ।